बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है फ्लटर की, और इस फ्लटर की ऐप के अंदर हम लोग जो है सिनेरियो कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हम लोग पूरे कुरान ऐप बनाएंगे और उस कुरान ऐप को फिर हम लोग लाइव करके भी देखेंगे, और उसकी हम लोग एक क्या बनाएंगे, सेटअप फाइल भी बनाएंगे जो कि डेस्कटॉप वर्जन के लिए होती है। सही है जी। तो ये आज की पूरी क्लास का जो है हमारा काम होने वाला है इंशाल्लाह। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली क्लास समझ में भी आएगी और आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है देखें, जब भी हम लोगों ने फ्लटर के ऊपर काम करना होता है तो हम लोग लिब के फोल्डर में main.dart की फाइल होती है, इस पर काम करते हैं। आप देखें अभी इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। सही है। हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले आके क्या लिखना है, मेन लिख देना है। क्या लिख देना है, मेन। आप मेन लिखेंगे और मेन लिखने के बाद अगर आप लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक मेथड जो है बन के आ गया, मतलब कि एक फंक्शन बन के आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर आके हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे आके लिख दिया रन ऐप। क्या लिख दिया, रन ऐप। और रन ऐप में सबसे पहली जो मेरी यहाँ पे ऐप कॉल होगी उसका नाम मैंने क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है उसका, माई ऐप होता है नाम। तो मैं यहाँ पर आके क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा माई ऐप, और इधर आके मैंने जो है क्या कर दिया, टर्मिनेटर दे दिया। अब टर्मिनेटर देने के बाद अब देखो मेरे पास यहाँ पे माई ऐप नाम का फंक्शन वो बोल रहा है कि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये स्क्रीन डिफाइन नहीं है। तो देखो फ्लटर में मेरे पास जो है यहाँ पर कुछ विजिट्स की टाइप होती है। क्या होती है, विजिट्स की टाइप होती है। अब विजिट्स किसे कहते हैं, विजिट्स कहते हैं हम लोग कंपोनेंट्स को। किसको कहते हैं, कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स किसे कहते हैं कि भाई एक एक, अगर जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास इमेज है तो ये भी एक विजिट है। सही है। एक एक कंपोनेंट हमारे पास हमारी ऐप का वो क्या कहलाता है, विजिट कहलाता है। सही है। तो विजिट्स हमारे पास जो है फ्लटर में दो किस्म से बनने होते हैं, एक STL होता है और एक STF होता है। STL का मतलब होता है हमारे पास स्टेटलेस, और कहते हैं STF का मतलब क्या होता है, हमारे पास स्टेटफुल। सही है। तो जब भी हम लोगों ने अपना ऐसा काम करवाना हो कि भाई रन टाइम पे हमारी स्क्रीन पे डेटा क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, STF यूज़ करते हैं फॉर अ डायनेमिक पर्पस। जी। अब देखिए, अब हमारे पास भाई इस तरीके का काम है। आप लोग देखते हैं डायलर ऐप अपनी, हाँ, आप लोग 03 लिखते हैं, 13 लिखते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होता है। ऐसे ही है ना, आप कहते हैं उस नंबर को कहते हैं क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो वो नंबर मिट भी जाता है। हाँ, मतलब कि आपको एक्शन परफॉर्म होता हुआ अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होता है। तो ये कौन सा है, स्टेट फुल विजिट है। सही है। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरी ऐप पे कोई भी चीज़ रन टाइम पे चेंज ना हो, तो ये क्या है, स्टेट लेस विजिट है। सही है, बात समझ में आ रही है। तो जब भी स्टेट फुल विजिट बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, STF लिखते हैं। क्या लिखते हैं, STF। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, STF। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर STF लिखा हुआ आ गया, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, बाय डिफॉल्ट माई विजिट लिखा हुआ आ रहा है सामने स्क्रीन पे। तो मैंने जो है यहाँ पे आके देखा माई विजिट लिखा हुआ है। अब मैं इसका नाम क्या कर दूंगा, चेंज करके माई ऐप कर दूंगा। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, माई ऐप रख दिया। सही है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर देखो ये एक पूरी क्लास बन के आई है। अभी आप लोग जो है सिर्फ फोकस करें किस चीज़ पे, देखने पे फोकस करें। ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है। अब आप देखो मेरे पास जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक विजिट रिटर्न टाइप का इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है कि ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न करता है, एक विजिट रिटर्न करता है। और कैसा विजिट रिटर्न करता है कि यहाँ पर हम लोग जो भी विजिट बनाएंगे तो वो यहाँ पर शो होगा। सही है। तो मैं जो है यहाँ पे आके सबसे पहले क्या काम करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा मटेरियल ऐप। क्या लिखूंगा, मटेरियल ऐप। देखो फ्लटर के अंदर जो भी ऐप होती है वो हमारे पास क्या होती है, मटेरियल ऐप होती है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, मटेरियल ऐप। और मटेरियल ऐप लिखने के बाद मैं जो है यहाँ पर अब क्या देना है, इसको एक विजिट देना है। इसमें हमारे पास क्या आए, स्क्रीन आए। तो स्क्रीन आने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर अगली स्क्रीन का नाम दे देते हैं। तो अगली स्क्रीन मैं कौन सी लेकर आना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सूरा इंडेक्स स्क्रीन लेकर आना चाह रहा हूँ। क्या लेकर आना चाह रहा हूँ, सूरा इंडेक्स स्क्रीन। और मैंने जो है यहाँ पर आके क्या काम किया, इधर आके टर्मिनेटर दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, सूरा इंडेक्स स्क्रीन हमें कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक नई स्क्रीन बनाऊंगा जिसका नाम हम लोग रख देते हैं STF, और इधर आके मैं क्या नाम रख देता हूँ, सूरा इंडेक्स स्क्रीन। सही है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये देखो आप लोगों ने इसके लाइनर से इसको हटाना नहीं है। ये देख रहे हैं आप, लाइनर सब पे एक साथ लिखा जा रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या है, एक एमिट वर्क कर रहा होता है किसके अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर। सही है, जो कि फ्लटर की इंस्टॉलेशन के बाद एक्सटेंशन के जरिए से आ रहा होता है। सही है।
तो ये शॉर्ट हैंड के तौर पे STF आप लिखते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा स्टेटफुल विजेट बन के आ जाता है। बात समझ में आ रही? तो अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके काम क्या किया, यहाँ पर आके हम लोगों ने लिखा स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड में, स्कैफोल्ड का मतलब ये कि भाई पेरेंट टू पेरेंट स्क्रीन को ले आओ। बात समझ में आ रही है? स्कैफोल्ड एक क्या है, हमारे पास कंपोनेंट है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने जो है यहाँ पर आके क्या किया, स्कैफोल्ड को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ऐप का बार जिसको हम लोग ऐप बार बोलते हैं, और एक बॉडी, और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन जो आप लोग देखते हैं, जो कि हमारा रन टाइम पे रन स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा था। हाँ ऐसे ही है जो आप लोग यहाँ पे भी देख रहे थे। एक ऐप बार होता है और एक जो है हमारे पास बॉडी होती है, और एक होता है हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब फ्लोटिंग एक्शन बटन वही था जो कि आप लोगों ने देखा था, अभी हम लोग टैप करते जा रहे थे और हमारे पास जो है क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट होता जा रहा था। ऐसे ही है। तो मैंने जो है यहाँ पर आके क्या लिखा, मैंने यहाँ पे आके लिखा बॉडी, और बॉडी के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा वो क्या लिखा, लिस्ट व्यू बिल्डर। क्या लिखा, लिस्ट व्यू बिल्डर। के भाई इसमें एक पूरी की पूरी क्या शो हो जाए, एक लिस्ट शो हो जाए। क्या शो हो जाए, एक लिस्ट शो हो जाए। अब लिस्ट व्यू बिल्डर में वो बोल रहे हैं कि आइटम बिल्डर क्या रखें। आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप के अंदर भी हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम शो हो रहे होते हैं। हाँ, तो हम लोग वो वाला आज लिस्ट ऑफ आइटम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स स्क्रीन के लिए लेकर आएंगे। सही है। तो मैंने जो है यहाँ पर आके सबसे पहले काम क्या किया वो देखें, मैंने यहाँ पे आके लिखा, अब ये वो बोल रहा है कि बाय इंडेक्स क्या करवाओ, पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ आइटम शो करवाओ। तो मैंने जो है यहाँ पे आके ये सिलेक्ट किया, और इसके बाद आके मैं रिटर्न करवाता हूँ लिस्ट टाइल। क्या रिटर्न करवाता हूँ, एक लिस्ट टाइल। अब लिस्ट टाइल क्या चीज़ होती है, बेसिकली लिस्ट टाइल के अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर होते हैं। एक होता है लीडिंग, एक होता है हमारे पास टाइटल, और एक होता है सब टाइटल। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप पे आप लोगों की प्रोफाइल शो हो रही होती है, तो वो कौन सा एरिया होता है, लीडिंग एरिया होता है। फिर आपके पास जो आपके पर्सन का नाम आता है ये टाइटल एरिया होता है, और उसके नीचे जो कहते हैं आपके पास डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है वो क्या होती है, सब टाइटल होती है। और आखिर में टाइम वगैरह और नंबर ऑफ चैट्स आ रही होती हैं, हाँ, एक एक आइटम के ऊपर, तो वो क्या होता है, ट्रेलिंग होती है। ट्रेलिंग, TRAILNG। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या लिखा, लीडिंग लिखा, और लीडिंग के अंदर मैंने जो है यहाँ पे क्या ले लिया, सर्कल डिवाइडर ले लिया, और जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, चाइल्ड ले लिया। और चाइल्ड के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। और टेक्स्ट के अंदर मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा कि भाई बाय इंडेक्स हमें जो है क्या शो करवा दो, 1 से लेके कहाँ तक की गिनती, जहाँ तक मैं आइटम काउंट दूँ आपको। अब देखें, मैंने जो है यहाँ पर आके क्या बोला, आइटम बिल्डर आपने क्या करना है, एक सर्कल डिवाइडर दिखाना है, मतलब कि एक सर्कल जो प्रोफाइल के अंदर एक सर्कल नहीं शो हो रहा होता, वैसा सर्कल दिखाना है, और उसमें क्या आ जाए, हमारे पास न्यूमेरिक्स लिखे हुए आ जाए। क्या लिखे हुए आ जाए, न्यूमेरिक्स लिखे हुए आ जाए। लेकिन कितने लिखे हुए आए, तो मैं यहाँ पे आके काउंट दे दूंगा, यहाँ पे आके कितना, आइटम काउंट 114, 114 सूरतें होती हैं पूरे कुरान में। तो मैंने जो है यहाँ पे आके क्या किया, अब ऐप को रन करके देखते हैं, फ्लटर रन लिखा, और यहाँ पे आके आप जो है क्या करेंगे, 2 प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये जब तक रन हो रहा है तब तक मैं जो है क्या कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपकी वीडियो की लेंथ ना बढ़े। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आप लोग देखो 1 से लेके 114 तक हमें जो है पूरी क्या शो होने लग गई, एक लीडिंग शो होने लग गई। सही है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने जो है यहाँ पर आके क्या काम किया, यहाँ पर आके अब मैं जो है इधर आके अपना पैकेज करता हूँ। क्या करता हूँ, पैकेज करता हूँ। तो पैकेज के लिए फ्लटर जो है हमें यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ दे रहा होता है वो क्या देता है, pub.def। जैसे पाइथन के अंदर हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे भी पैकेजेस होते थे, यहाँ पे भी pub.def के तरीके से क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं।
देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे आपने लिखा जो है pub डॉट डेफ के अंदर आप लोग pub डॉट डेफ में आएंगे ना, तो आप लोग जो है कुरान पैकेज के ज़रिए से भी जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास pub डॉट डेफ ओपन करोगे ना तो वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, इस तरीके से pub डॉट डेफ। आपने यहाँ पे आके क्या लिखना है, सिर्फ कुरान लिख देना, सही है। कुरान लिखा तो मेरे पास देखो सबसे पहला पैकेज आ रहा है कुरान का। हाँ, आपने यहाँ पे आके क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब जो है देखें हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। देखो ये पूरी आपको रीडमी देता है। रीडमी का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके लिए पहले से ही डेवलपर्स ने कुछ काम करके रखा हुआ है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आके अपने ऐप्स को, अपनी ऐप्स के अंदर जो है उसको इंटीग्रेट करना है उन फंक्शंस को, सही है, जो कि यहाँ पे बताया गया। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने बिस्मिल्लाह लिखनी है तो उसके लिए यहाँ पे ये कांस्टेंट यूज़ कर सकता है वो, सही है, अपने पास ये पैकेज को इंस्टॉल करके। इसी तरीके से टोटल वर्ड्स काउंट हमें तो पता थी 114 लिख दिया हम लोगों ने, लेकिन अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे आके टोटल वर्ड्स काउंट लिखेंगे इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, कुरान पाक की 114 सूरतें आ जाएंगी। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर उसने क्या दिया है, पैकेज को इंस्टॉल करने का तरीका वगैरह बताया हुआ कि आप जो है इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये हम लोग किस तरीके से करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसने कुछ हमें जो है क्या दिए, विजिट्स दिए, टेक्स्ट के अंदर बताया है कि भाई अगर जुज़ नंबर करेंगे तो आप कुरान डॉट गेट जुज़ नंबर लिखेंगे तो जुज़ नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से सूरा नेम आ जाएगा, वर्ड्स नेम आ जाएगा, सूरा इंग्लिश नेम आ जाएगा, सूरा यूआरएल आ जाएगी। और अगर हम लोग स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से आउटपुट शो हो रहा है। अब इसने हमें जो है अपनी ऐप के कुछ कॉन्स्टेंट्स बता दिए, मतलब कि कुछ कहते हैं ऐसे फंक्शन बता दिए कि जिसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी ऐप बना सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो मैंने जो है यहाँ पर आके देखा है कि भाई सूरा नंबर हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, कुरान डॉट गेट सूरा नेम से आ रहा है। किससे आ रहा है? और उसमें अगर मैं 18 लिखता हूँ तो मुझे जो है क्या मिल रही है, सूरे कहाफ मिल रही है, सही है, क्योंकि 18वीं नंबर पे कौन सी सूरत है, सूरे कहाफ है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दूँ तो मेरे पास पूरी सूरतें आ सकती हैं 1 to लेके 114 तक। हाँ, क्यों? अगर मैं 18 लिख रहा हूँ तो 18 पे मुझे कितनी सूरतें मिल रही हैं, 18वें पे कहते हैं मुझे सूरे कहाफ मिल रही है। हाँ, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके इंडेक्स लिख दूंगा तो बाय इंडेक्स मुझे जो है तमाम मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो मैंने जो है यहाँ पे आके क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ से आके क्या कर लेना है, पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। तो पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ से आके कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, देखो पब स्पेस की यहाँ पे फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? और ये फाइल जो है यहाँ पर एक तरीके से बैकबोन का काम करती है। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज लिखा हुआ आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है कहते हैं कुछ आइकन्स की डिपेंडेंसी मौजूद होती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो ऊपर बताया हुआ भी है कि यूज़ विद आइकन्स फॉर दी iOS स्टाइल आइकन। सही है कि iOS स्टाइल आइकन्स के लिए हम लोग जो है ये कैपुचिनो आइकन्स जो है हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, आपने यहाँ पर आके क्या काम करना है, इसके नीचे कुरान ऐप को पेस्ट कर देना, मतलब कुरान ऐप के पैकेज को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आके आपने क्या कर दिया, कंट्रोल एस सेव किया। सही है, कंट्रोल एस सेव करेंगे तो आपके पास फ़ौरन के फ़ौरन जो है ये वाला पैकेज पूरा का पूरा आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। आपने जस्ट इस पैकेज को इंपोर्ट करना है, जिस तरीके से हम लोग किसमें इंपोर्ट करते थे, पाइथन में भी करते थे इंपोर्ट पांडास वगैरह करके। हाँ, तो आपने जो है यहाँ पे भी आके उसी तरीके से काम करना है। अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या काम किया, अगर ऊपर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास मटेरियल डॉट डार्ट का क्या आ रहा है, इम्पोर्ट आ रहा है कि जिसपे फ्लटर की ऐप चल रही। अब हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, इम्पोर्ट, और यहाँ पे आके कुरान और कुरान डॉट डार्ट, और एज अ, और इस पैकेज का एलियास नेम ले लेंगे एज अ कुरान। सही है, जैसे हम लोग SPD करते थे। हाँ भाई, वहाँ पे भी एलियास नेम देते थे पाइथन के पैकेजेस को, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या कर दिया, पैकेज को नाम क्या दे दिया, कुरान। अब देखो अगर मैं जो है यहाँ पर आता हूँ, इस तरीके से मैंने लीडिंग लिया। अगर मैं इसी तरीके से ही यहाँ पर आके, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सबटाइटल भी होता है, सॉरी टाइटल भी होता है। तो टाइटल के अंदर आके मैंने यहाँ पे क्या लिया, टेक्स्ट लिया, और टेक्स्ट लेने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आके बोल दिया कुरान डॉट गेट सूरा नेम। देखो यहाँ पे सूरा नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब सारे पैकेजेस इनेबल हो गए हमारे पास, पैकेज के फंक्शंस इनेबल हो गए यहाँ पे पैकेज करते। तो मैंने जो है यहाँ पर आके क्या किया, सूरा नेम सेलेक्ट किया, और इधर आके मैंने जो है यहाँ पे आके क्या कर देना है, इंडेक्स +1।
अब इंडेक्स +1 क्यों कर रहा हूँ मैं? बिकॉज हमारा इंडेक्स जो है कहाँ से स्टार्ट होता है जी, इसमें हम लोग वैसे हमारा इंडेक्स जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है और मेरे पास कोई भी 0 नंबर के ऊपर कोई भी सूरत नहीं है, तो इस वजह से मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स +1 लिख रहा हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे आके ये काम किया। अब देखो, अब इधर आके हम लोगों ने यहाँ पर ये जो एरर दे रहा है आपने जस्ट क्या करना है, कॉमा लगा देना। सही है, इधर आके आपने जो है सब टाइटल लिखना है। क्या लिखना है? सब टाइटल। और सब टाइटल में भी मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट, तो मैं जो है सिर्फ एक काम ये करूँगा Ctrl+D और इधर आके क्या लिख दिया, उससे पहले सब टाइटल लिख। सही है, और इधर आके गेट सूरा नेम की जगह पे मैं जो है यहाँ पर आके क्या काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ इंग्लिश। क्या लिख देता हूँ? इंग्लिश, कि भाई इंग्लिश में भी हमें सूरत का नाम क्या हो जाए, शो हो जाए। और इसके बाद आके मैंने जो है यहाँ पे क्या किया, मैंने ट्रेलिंग ले ली। क्या ले ली? ट्रेलिंग। और ट्रेलिंग के अंदर मैं आके जो है यहाँ पे एक बार ये बोलता हूँ जी, इंडेक्स ये डिफाइन किया हुआ है ना, ये आइटम बिल्डर के अंदर। सही। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके टेक्स्ट दिया और टेक्स्ट देने के बाद मैंने जो है कुरान डॉट गेट टोटल गेट वर्ड्स काउंट। अब मतलब कि उसका टोटल वर्ड्स काउंट कितना है हर सूरत का, वो भी लिखा हुआ आ जाए। सही है, तो मैंने जो है यहाँ पे आके क्या किया, इंडेक्स +1 कर दिया। अब देखो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? कि ये यहाँ पे इंटीजर है और हमारे पास टेक्स्ट में क्या आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है। तो आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, .to स्ट्रिंग कर दें। सही है, इसको स्ट्रिंग में क्या कर दिया आपने, कन्वर्ट कर दिया। सही है, सेव किया। अब देखो, अब मेरे पास जो है यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ आर दबा के, आर फॉर दी रीस्टार्ट। सही है, और अभी आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा शो होने लग जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मेरे पास ये पूरी की पूरी ऐप शो होने लग गई। और अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट करके अगर मैं जो है देखना चाह रहा हूँ किस पे, यहाँ पे आके मोबाइल वर्जन के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे आके iPhone 14 सेलेक्ट किया और इधर आके आप लोग देखो तो ये मोबाइल वर्जन पे कुछ इस टाइप की दिखेगी। सही है, अब मैंने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, ये जो रेड लाइन है ये हटानी है, जो डिबग लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। सही है, तो इसको हटाने के लिए आप जो है सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहे हैं और वो ये है कि आप जो है यहाँ पर आके जो आपने मटेरियल ऐप लिखा था ऊपर, ये जो लिखा हुआ था मटेरियल ऐप, इधर आके आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आपने लिख दिया डीबग चेक मोड बैनर फॉल्स। कि आपने जो है वो जो डिबग का बैनर था उसको आपने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो जैसे आप फॉल्स करेंगे तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये बैनर क्या होने लग जाएगा, हट जाएगा। हट गया बैनर हमारे पास, आप देखो, देखें ये लिखा हुआ डीबग चेक मोड बैनर, ये लिखा हुआ आ रहा सामने जहाँ पे बल्ब बना हुआ है। सही है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जिस सूरत के ऊपर क्लिक करूँ वो सूरत क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो उसके लिए भी बहुत तरीका क्या है, आसान है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके ऑन टैब प्रेस कर देंगे। क्या प्रेस कर देंगे, ऑन टैब की फंक्शनैलिटी लगा देंगे। उसके लिए हम लोग जो है लिस्ट स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे आके क्या करेंगे, ऑन टैब लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऑन टैब। और ऑन टैब पे मैंने जो है एक बात आके ये बोली कि इधर आके भाई आप क्या कर दें, आप लोग पहली मरतबा अगर यहाँ ऐप टेक में भी आए होंगे तो आप लोगों ने जो है क्या काम किया होगा, नेविगेशन के ज़रिए से फॉलो अप करते हुए आए होंगे। हाँ, ऐसे ही है। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए नेविगेटर का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, नेविगेटर का। जब भी दूसरी स्क्रीन पे जाना है हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, नेविगेटर डॉट पुश। और पुश के बाद आपने आके यहाँ पे क्या कर देना है,
मटेरियल, पेज राउट, और जो है इधर आके आपने कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बाद आके आपने क्या लिख देना है, डिटेल सूरा। मतलब कि हमें डिटेल सूरा क्या करते हैं, ओपन करके देते हैं। अब डिटेल सूरा नाम की कोई स्क्रीन है हमारे पास? नहीं है ना। तो मैंने जो है यहाँ पे आके क्या कर देनी है, एक और स्क्रीन बना देनी है जिसका नाम मैं क्या रख दूंगा, SPF, और क्या नाम रख दिया, डिटेल सूरा। सही है, बात समझ में आ रही है बेटे? अब जो है मैंने यहाँ पर आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आके वही, अब मुझे जो है यहाँ पे इसके अंदर आके एक चीज़ मिल रही है कि यार आप ना एक काम करें, और वो ये कि अगर आपने पूरी सूरत ओपन करवानी है तो आप जो है ये वाला कोड आके बॉडी के अंदर लिख देना है। आपने किस में लिख देना है, बॉडी में लिखेंगे तो आपको पूरी बदले में क्या मिल जाएगी भाई, सूरह कहफ मिल जाएगी। ये आपको एक रीड व्यू ने बताया हुआ है, और इसमें भी क्या है, वही लिस्ट व्यू बिल्डर है जो अभी हम लोग यूज़ करके आ रहे हैं। ऐसा ही है, लिस्ट व्यू बिल्डर ही शो हो रहा है ना आप लोगों को। आप लोग देखो लिस्ट व्यू बिल्डर, और उसके अंदर बस पैडिंग लगाई हुई है इन्होंने, सही है, और कुछ काम नहीं किया हुआ है, सही है। तो अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर आके मैंने क्या काम किया, इधर आके मैंने एक काम बस ये किया कि स्कैप फोल्ड लिया, और इधर से लेके हमारे पास यहाँ तक का जितना कोड था वो मैंने क्या कर दिया, कॉपी किया। बिकॉज ऑफ के भाई मटेरियल ऐप वाली ब्रैकेट को छोड़ के, मटेरियल ऐप का तो मैं काम पहले ही कर चुका हूँ ना अपनी स्क्रीन में, हाँ। तो मैंने स्कैप फोल्ड को उठाया, सही है, डायरेक्ट, और मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, मैंने यहाँ से आके कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया तो मेरे पास जो ब्रैकेट ज़्यादा होगी वो आपने क्या कर देनी है, हटा देनी है, और यहाँ से आके हमारे पास ये पूरा का पूरा काम हो गया। अब मेरे पास एक चीज़ होती है गूगल फॉन्ट, जो कि आप लोगों ने वेबसाइट्स वगैरह में भी यूज़ किए होंगे, हाँ। तो आप यहाँ पे आके उसका पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए एक तरीका का क्या है कि pub.dev पे भी जाके सर्च करोगे गूगल फॉन्ट तो वहाँ पे भी मिलेगा, सही है। और दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था Ctrl+Shift+P, तो आप वैसे ही करेंगे Ctrl+Shift+P, और यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ पे भी आके अगर कुरान लिखोगे तो कुरान का पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे आके अगर आप गूगल फॉन्ट्स भी लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे। और अभी हम लोग देख भी लेते हैं क्रॉस चेक करके कि यहाँ पे गूगल फॉन्ट आया भी है या नहीं। अभी आप लोग देखिएगा मेरे पास गूगल फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। आ गया गूगल फॉन्ट, कुरान के नीचे देखें ये, और इसके नीचे गूगल फॉन्ट भी आ गया, ऐसे ही है। तो हमारे पास ये वाला पैकेज भी क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब मैंने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, इस पैकेज का फ़ायदा उठाना है, और इस पैकेज का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो ऊपर टाइटल के अंदर हम लोगों ने सूरह नेम किया था, इसको आके मैं क्या कर देता हूँ, सूरह नेम के साथ साथ भाई मैं ये बात बोलता हूँ कि इससे पहले हमें क्या दिखाओ, इससे पहले हमें आके क्या दिखा दें, अरबिक में सूरत का नाम दिखा दें। क्या दिखा दें, Quran.get सूरह नेम था ना हमारे पास, सूरह नेम इन अरबिक किया, और यहाँ पे भी आके क्या कर देंगे, index+1, सही है जी। तो index+1 किया, इंडेक्स की स्पेलिंग सही करके लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, और इधर आके हम लोग जो है क्या बोलेंगे, अपने टेक्स्ट के अंदर स्टाइल दे देंगे, कौन सा, यहाँ पे आके बोल देंगे स्टाइल जो टेक्स्ट का है वो क्या कर दो, गूगल फॉन्ट कर दो। गूगल फॉन्ट्स डॉट अमीरी कुरान लिखा हुआ आ रहा है बेटे। तो मैंने यहाँ पे आके ये वाला बहुत अच्छा सा है, आपने यहाँ पे आके ये क्या कर दिया, अपने पास पैकेज पे ये वाला फॉन्ट स्टाइल हमने उन्हें किस पे लगा दिया, अपनी अरेबिक वाली जगह पे लगा दिया। और मैंने यहाँ पे आके जैसे ही रीस्टार्ट किया तो अब आप देखें मेरे पास होगा क्या, मैं रीस्टार्ट तक जो है क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। अभी मेरे पास जो है यहाँ पर ऐप मेरी क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। और अगर मैं जो है यहाँ पर आके देखूँ तो मेरे पास अल-फातिहा देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है फॉन्ट, और ये कौन सा फॉन्ट है, वही अमीर कुरान वाला है।
आपने जो है इसके ऊपर आपने क्लिक किया और आपके पास क्या ओपन हो रही है, सूरह कहफ ओपन हो रही है। हाँ, क्योंकि वहाँ से हम लोग सूरह कहफ ही लेकर आए हैं। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम किया, सूरह बकरा के ऊपर क्लिक किया, आल इमरान के ऊपर क्लिक किया, तो हमारे पास सब पे जो है क्या यूज़ हो रही है, सूरह कहफ ही यूज़ हो रही है। क्या यूज़ हो रही है, सूरह कहफ ही यूज़ हो रही है। बिकॉज क्योंकि मैंने वहाँ से जो कॉपी करके लेकर आया हूँ वो कौन सी सूरत है, सूरह कहफ है। अब हमने इसको क्या करना है, डायनेमिक करना है। क्या करना है, डायनेमिक करना है। उसने तो हमें ये बता दिया कि भाई सूरत पूरी इस तरीके से आ सकती है, सही है। अब हमने क्या करना है, इसको अपने लिहाज से डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इधर आके सबसे पहले हम लोग लास्ट स्क्रीन से क्या देंगे, सूरत का नंबर पास करेंगे अगली स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके डिटेल सूरत के ऊपर इंडेक्स प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। कि हम लोग यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, अपनी सूरत का नंबर पास कर रहे हैं, और इंडेक्स प्लस 1 में वो सूरत का नंबर मौजूद है ना। तो मैंने जो है यहाँ से आके इंडेक्स प्लस 1 पास किया और यहाँ से आके क्लास के अंदर इसको क्या कर देता हूँ, गेट कर देता हूँ। अब जब भी पिछली स्क्रीन से हम लोग क्या कोई भी वेरिएबल लेकर आ रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होके आता है, फील्ड बन के आ रहा होता है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, वेर सूरा नम कर दिया, और सूरा नम के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, दिस डॉट सूरा नम, और इधर आके हम लोगों ने दिस डॉट सूरा नम के अंदर हम लोगों ने जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक चीज़ पास करवा दी, दिस डॉट सूरा नम। अब जब भी हम लोग 18 को लेंगे तो 18 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, अपनी सूरत का नंबर लिखेंगे। सूरत के नंबर में वाली चीज़ मौजूद है। जब भी पिछली स्क्रीन से कोई भी वेरिएबल हमारा पास हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, विजिट के जरिए से लेकर आते हैं उसको। किसके जरिए से लेकर आते हैं, विजिट के जरिए से। तो हम लोग यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, विजिट डॉट सूरा नम। सही है, मैंने एक काम लिख दिया किसके पास आके, 18 के पास आके। ऐसे ही है। अब मैं जो है जब जाके देखता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे हर सूरत के साथ अल-फातिहा पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अल-फातिहा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन पूरी सूरह कहफ ही आ रही है। ऐसा ही है, अल-फातिहा लिखा हुआ आ रहा है लेकिन पूरी सूरह कहफ आ रही है। इसी तरीके से सूरह बकरा पे क्लिक किया तो ऐप बार में तो नाम चेंज हो गया क्योंकि मैंने ऐप बार में नाम चेंज किया। सही है। अब मैं जो है यहाँ पर क्या करूँगा, विजिट डॉट सूरा नम, जिस तरीके से मैंने ऐप बार में चेंज किया है इसी तरीके से मैं जो है जहाँ जहाँ पे 18 लिखा हुआ है वहाँ पे तमाम जगहों पे विजिट डॉट सूरा नम कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, विजिट डॉट सूरा नम, और इधर आके हम लोग जो है क्या काम करेंगे, 18 की जगह पे भी क्या लिख देंगे, विजिट डॉट सूरा नम। अभी क्या काम कर रहा है, देखो मेरे पास जो है यहाँ पर एक काम ये हो रहा है कि कुरान डॉट गेट वर्स, भाई किसकी, सूरत नंबर जो आपको पिछली स्क्रीन से मिले और कहाँ से चलाओ, उसकी आयत नंबर 1 से लेके जितनी उसकी टोटल आयत है। अब टोटल आयतें कितनी है वो आइटम काउंट में बताई हुई है कि भाई गेट वर्स काउंट के जरिए से। सही है ये वाली चीज़। अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे आके क्या किया, रिफ्रेश किया तो मेरे पास अल-फातिहा पे क्लिक किया, अल-फातिहा लिखी हुई आ रही, और इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पे आके अल-बकरा पे क्लिक किया, अल-बकरा आ रही। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आके आल इमरान पे क्लिक किया, आल इमरान आ रही। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन भी आ जाए। क्या भी आ जाए, उर्दू ट्रांसलेशन भी इसके नीचे हर एक लाइन की आए। तो मैंने जो है यहाँ पे आके क्या काम करना है जी, तो मैंने यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया, ये पूरा लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे आके पेस्ट किया तो भाई टाइटल एक वक्त में 2 जगहों पे नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, सब टाइटल। ऐसे ही जैसे मैंने उसमें किया था लिस्ट स्टाइल में, मैंने आप लोगों को बताया था ना 2 चीज़ होती हैं, टाइटल और सब टाइटल होती है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, क्लिक किया। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे गेट वर्ड्स काउंट की, गेट वर्ड्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट वर्ड्स ट्रांसलेशन भी हो। तो ये मैंने यहाँ पे आके ट्रांसलेशन लिया, और ट्रांसलेशन के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर क्या काम करेंगे, ट्रांसलेशन के नाम से एक हमारे पास क्या आती है, प्रॉपर्टी आ रही है। आपने ट्रांसलेशन लिया और कुरान डॉट ट्रांसलेशन डॉट, आपने जिस भी लैंग्वेज में लेनी है आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू सेलेक्ट की तो मेरे पास क्या आ गई, उर्दू आ गई। रिफ्रेश किया, अब देखें अल-फातिहा पे क्लिक किया, ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे, और मैं चाह रहा हूँ कि अब इसका उर्दू का फॉन्ट आए जो अच्छा हो। हाँ,
तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, उसके लिए आप जो है जी गूगल फॉन्ट के अंदर हम लोग जो है क्या ले लेंगे, अमीरी की जगह पे यहाँ पे हमारे पास एक और होता है कुरान डॉट नोटो नोटो नस्टालिक उर्दू लिखा हुआ आ रहा है, और इधर आके हम लोगों ने क्या किया, रिफ्रेश कर क्या नहीं नहीं गरीबी नहीं है कोई सही है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मेरे पास ये नोटो नस्टालिक के ज़रिए से आप जो है नोटो नस्टालिक का फ़ॉन्ट भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप जो है यहाँ पे आके क्लिक करें तो अब आप देखें मेरे पास उर्दू का फ़ॉन्ट भी उर्दू के स्टाइल में आ रहा है लिखा हुआ, नीचे देखें अलिफ लाम मीम, और उसके बाद ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, और हिदायत है उन परहेज़गारों के लिए। सही है, ये इसका क्या आ रही है, पूरी की पूरी ट्रांसलेशन आ रही है। और आप आके इसमें आके ऑडियो वगैरह जो भी आगे काम करना चाहें वो कर सकते हैं। सही है, थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है, अच्छा जी, अब हम लोग जो है अपनी ऐप जो है क्या करेंगे, लाइव करके देखेंगे किसके ऊपर, अपनी अपनी ऐप को जो है लाइव करेंगे किसके ऊपर, गिटहब के ऊपर। सही है, सबसे पहले मतलब गिटहब के ऊपर पोस्ट कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत आसान है। और फिर उसके बाद हम लोग इस ऐप को लाइव भी करेंगे जिसका एक आपके पास क्या आ रहा होगा, डोमेन लिंक आ रहा होगा। सही है, तो इस पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं हम लोग। सही है, और समझते भी हैं कि किस तरीके से होता है। ओके, आए भाई जल्दी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की जगह पे जाएंगे, और यहाँ पे आके आपने क्या काम करना है, CMD, आपने यहाँ पे आके क्या करना है, गेट इनिट, और फिर उसके बाद आके आप क्या कर देंगे, गेट ऐड डॉट करेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, गेट कमिट, तो ये आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। हाँ, इसके बाद आपने आगे क्या करना है, गेट रिमोट करना है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे आके हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, गिटहब को और यहाँ से आके हम लोगों ने सबसे पहले इस ऐप को जो है क्या कर देना है, क्रिएट न्यू कर देना। क्रिएट न्यू किया और मैं अपनी ऐप का नाम क्या रख देता हूँ, मुसफ़ DS के नाम से ही एक रिपोजिटरी बना देता हूँ। सही है, रिपोजिटरी का नाम तो वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सारी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड के साथ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, यहाँ पे आके मैंने लिखा मुसफ़ अंडरस्कोर क्या कर दिया, DS कर दिया, और इधर आके हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें और छुट्टियाँ ज़ाया नहीं करेगा। सही है, तो ये मैं जान के इस वाली बात को बोलना ताकि आप लोगों को ये मोटिवेशन के तौर पे याद रहे, कुछ लोगों को ज़रूरत है ना, और नाम नहीं ले रहा मैं। चलिए, तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके आपने क्या काम करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने वो वाला लिंक यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप जस्ट एक कमांड देंगे, गुड जो गेट पुश ओरिजिन मास्टर, मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये पूरी की पूरी मेरी ऐप जो है कुछ मिनट्स में लाइव हो जाएगी। किसके ऊपर, गिटहब के ऊपर, मतलब कि गिटहब के ऊपर होस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा कोड। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर तमाम कहते हैं हमारे पास फोल्डर्स गए हैं, लेकिन हमारे पास एक बिल्ड का फोल्डर नहीं गया। ऐसे ही है, बिल्ड का फोल्डर कहीं दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, नहीं ना? तो बिकॉज यहाँ पे गिट इग्नोर की फाइल होती है, क्या होती है, गिट इग्नोर की फाइल होती है जो कि हर प्रोजेक्ट की हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ये फ्लटर खुद ही बना के देता है, और फ्लटर खुद से जो है गिट इग्नोर करवाता है कि भाई ये तमाम फाइल्स एंड जो है चीज़ें हैं जो कि आप कहाँ पे नहीं पहुँचाएंगे, गिटहब पे नहीं पहुँचाएंगे, मतलब कि गिट इग्नोर करवा देगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी लॉग फाइल्स होती हैं कि गिटहब पे जाके क्या करती हैं, हमारे ये एक तरीके से हमारी स्टोरेज को ही बढ़ा रही होती हैं। ये वाली चीज़ें बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से गिट इनको क्या कर देता है, लेस कर देता है। सही है, बड़ी बड़ी ये क्रैक फाइल्स होती हैं। सही है, DDL फाइल्स होती हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है कि जो बिल्ड का फोल्डर है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई बिल्ड
वाली जो कहते हैं डायरेक्टरी है, इसको भी आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ कि भाई इसको इग्नोर ना करो। मतलब कि मैंने जो है अभी बिल्ड वाला फोल्डर ऊपर लेके जाना है किधर, गिटहब के ऊपर, और वहाँ से उसको लाइव कराना है। सही, ये वाली चीज़। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, इसको इग्नोर करवाने को क्या करवा दिया कि भाई बिल्ड का फोल्डर अब हम लोग लेके जाएंगे। अब हम लोग कैसे लेके जाएंगे, जब भी आपका बिल्ड का फोल्डर होता है तो आप डायरेक्ट नहीं लेके चले जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि ये देखें कितनी बड़ी बड़ी क्रैक फाइल्स हैं इसमें। हाँ, आप लोग इसको तो नहीं लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप जो है क्या करेंगे, इधर आके बिल्ड के फोल्डर को पूरा डिलीट कर दो। सही है, बात समझ में आ रही है। अब आप क्या लिखोगे, अब आप जो है यहाँ पे आके लिखोगे CMD। क्या लिखेंगे, CMD। और CMD के बाद आप लोग लिखेंगे फ्लटर बिल्ड वेब। अभी आप देखो मेरे पास ये फोल्डर डिलीट हो गया था ना, अभी ये दोबारा आ जाएगा। सही है, बिल्ड का फोल्डर। तो मैंने यहाँ पे आके जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास ये क्या करेगा, वेबसाइट को बिल्ड करेगा। अगर आपके पास पहले से बिल्ड का फोल्डर है तो आप उसको क्या करके डिलीट करके फ्लटर बिल्ड वेब करेंगे तो क्या बन जाएगी, वेबसाइट बन जाएगी पूरी की पूरी। बिल्ड विंडोज़ करेंगे तो क्या बन जाएगी, विंडोज़ की डेस्कटॉप की फाइल बन जाएगी। बिल्ड APK करेंगे तो क्या बन जाएगी आपके पास, एक जो है पूरी की पूरी APK रिलीज हो जाएगी आपके पास। बात समझ में आ रही है, APK फाइल भी बन सकती है। अच्छा, अब देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप लोग देखें मेरे पास बिल्ड का नया फोल्डर नीचे बना हुआ आ रहा है, ये खुद अभी बना है। सही है। और अब हम लोगों ने यहाँ पर आके जब तक ये बिल्ड हो रही है तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर दें। अब देखें हमारे पास जो है यहाँ पे फ्लटर बिल्ड वेब बन के आ गई, और अगर हम लोग देखें तो बिल्ड का फोल्डर नीचे बना हुआ आ रहा है। और इस बिल्ड के फोल्डर के लिए हम लोग जो है क्या देखेंगे, यहाँ पे आके वेब का फोल्डर, और वेब के फोल्डर में देखो ये पूरी वेबसाइट बनी हुई आ रही है इसकी। हाँ, अब आपने जो है यहाँ पर आके क्या करना है, इसको लाइव करना है। अब इसको लाइव करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखो मैं इधर आऊँगा और इधर आने के बाद मेरे पास एक चीज़ होती है वर्सल। क्या होता है, वर्सल.com। ये जो है एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म कंपनी है जो कि हमारे पास क्या काम करती है, गिट के ज़रिए से डिप्लॉयमेंट करती है। सही। और वर्सल CLI के ज़रिए से भी क्या करती है, लाइव करती है। मतलब कि वर्सल CLI का मतलब ये कि कमांड बेस जो है, कमांड लाइन इंटरफेस बेस भी जो है ये क्या कर सकती है, लाइव कर सकती है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स लाइव हुए हुए भी दिख रहे हैं आप लोगों को। सही है, यहाँ पे आके आप ऐड न्यू करेंगे, फ्री। सही है। अब आपने जो है यहाँ पे आके ऐड न्यू करना है, और ऐड न्यू करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहले ऐड न्यू के बाद आप लोगों ने अपनी नेट की स्पीड का ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पर नेट की स्पीड थोड़ी सी तेज़ चल रही है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्लो चल रही है। तो भाई आप लोगों का अगर नेट अच्छा होगा ना तो आप लोगों का फ़ौरन फ़ौरन ये काम हो जाएंगे। तो देखें प्रोजेक्ट बना हुआ आया, जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं भाई किधर, गिटहब में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे गिटहब पे, यहाँ पे वर्सल के ऊपर। देखिए आपने जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, अब आप देखो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, musaf_ds। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर आके होस्ट किया 8 मिनट पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास बिल्ड का फोल्डर तो है नहीं भाई उसमें, ऐसे ही है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आके दोबारा लाइव करेंगे इसको, अपने प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को। कौन से प्रोजेक्ट को, ये वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा। तो हम लोग इसको दोबारा एक मरतबा लाइव कर देते हैं, और उसको लाइव करने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+Shift+, और इधर आके आप जो है वही git init वगैरह जो आप लोग पहले लिखते थे, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है दोबारा आके यहाँ पे क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे। तो लाइव करने के लिए आपने क्या करना है, git add डॉट, अब देखो बिल्ड का फोल्डर भी ऐड हो रहा है हमारे पास। हाँ, इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, वो भी सही था, वो मैंने आप लोगों को समझाना था कि गिट इग्नोर जो है हमारे पास क्या काम करता है, बिल्ड को जो है इग्नोर करता है। सही। अब देखें अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, -m, और उसके बाद आके हम लोगों ने क्या किया, कोड अपडेटेड। अब देखो इधर आके गिट को क्या किया, पुश किया, और ओरिजिन मास्टर सेलेक्ट कर दिया। अब देखें रन टाइम पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, अपनी ऐप लाइव की, और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में आपकी ऐप पूरी की पूरी लाइव हो जाएगी।
अब बेटा देखो, हमारे पास जो वर्सल होता है ना, वर्सल बेसिकली क्या है, एक नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क है जो कि आपको क्या सहूलत दे रहा होता है कि आप जो है अपनी ऐप को लाइव करवा सकते हैं। सही है। अक्सर एपीआईज वगैरह लोग जो है यहाँ पे लाइव करके रखते हैं और उनको हिट करते हैं। आपके पास ये स्पॉटिफाई वगैरह जैसी कहते हैं जो ऐप हैं, इन्होंने भी अपनी जो एपीआईज हैं वो भी वर्सल पे बनाए हुए हैं। आपकी गिटहब पे ज़्यादातर जो कहते हैं कर कर सही है, वो भी तरीका बताऊंगा आज के सेटअप फाइल हम लोग किस तरीके से करते हैं और बनाते कैसे हैं। सही है, ये वाली चीज़ उसको पहले वेब में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद उसको लाइव कर दो। मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप तो वेब पे भी हो सकती है वाली चीज़, उसको वेब पे करके कर दो उसको लाइव, या उसकी एक तरीके से ये काम करें कि एक्जी बना के रिलीज कर देंगे या बिल्ड एपीके बना दें, ये वाली भी चीज़। अच्छा अच्छा बेटे, अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये लाइव होने जा रही है और इसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास जो है जैसे ये लाइव होगी ना तो यहाँ पर क्या आने लग जाएगा आपके पास, यहाँ पे जस्ट नाउ करके, मतलब कि आपको स्टेटमेंट शो होने लग जाएगा कि भाई आपकी जो है ऐप क्या हो चुकी है, लाइव हो चुकी है। और ये अभी हमारे पास हो रही है, देखें। अच्छा, माशाल्लाह से हमारा जो यहाँ पे नेट है वो डिस्कनेक्ट हुआ है और उसकी वजह से हमारा ये लाइव हुआ नहीं। एक मिनट, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक मरतबा चूँकि हमारे नेट पे कहते हैं वो क्या हो गई थी बीच में अनएक्सपेक्टेड करके, वो उसने अपलोड नहीं किया, तो हम लोगों ने दोबारा एक मरतबा पुश किया और अब देखिए मेरे पास पूरी की पूरी जो है कहते हैं रिपॉजिटरी पे क्या हो चुकी है, होस्ट हो चुकी है बिल्ड का फोल्डर भी। अब देखें, अगर मैं जो है यहाँ पर आके देखता हूँ तो मेरे पास जो है जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और बल्कि आप लोग देखें मेरे पास यहाँ पे जस्ट नाउ करके आ रहा है लिखा हुआ। आपने इधर आके क्या काम करना है, इधर आके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है, इंपोर्ट के ऊपर। और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास चूँकि फ्लटर यहाँ पे आ नहीं रहा, तो यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, अदर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फ्लटर का ऑप्शन है नहीं। सही है, बिकॉज ये नेक्स्ट जीएस पे बना हुआ है तो इसने ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जैसे रिएक्ट हो गई, एंगुलर हो गई, उसको टारगेट किया हो। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अदर सेलेक्ट किया। अदर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आके प्रोजेक्ट का कोई भी डोमेन नेम रख सकते हैं। सही है, यहाँ पर मुसफ अंडरस्कोर जैसे डीएस नेम है हमारे पास, यहाँ पे ये आपने नाम रख दिया। इसके बाद आके आप क्या काम करेंगे, इसके बाद आके आपने यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड वेब के ऊपर क्लिक करना, और बिल्ड वेब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट कहाँ पे है, जहाँ पे index.html का पेज चाहिए बेसिकली उसको, तो वो कहाँ पे मौजूद है, वेब के अंदर। तो मैंने यहाँ से आके क्या किया, कंटिन्यू किया और रूट डायरेक्टरी के अंदर बोल दिया कि आपने यहाँ से क्या उठा लेना, index.html का पेज उठा लेना। यहाँ से ये काम किया। अब आप क्या कर देंगे, जस्ट आके एक बटन पर प्रेस करेंगे और वो क्या है, डिप्लॉय। आपने इस पर क्लिक किया बेटे, और यहाँ से आके आपकी ऐप पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, लाइव भी हो जाएगी। सही है, वेब करता है। इसका फ़ायदा यह है कि आप अगर किसी क्रोम वगैरह के ऊपर ओपन करेंगे तो उसकी वो एपीके भी बना देगा क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए से ही। ये वाली चीज़ है, मतलब कि आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। अभी मोबाइल ऐप भी बता रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप इसको देखें, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है लिंक इसका, musaf-ds.wursal है। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्लिक किया तो अब आप देखो मेरे पास पूरा का पूरा ये लाइव हो के आ गया। और जैसे आप क्रोम पे भी ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आपकी एपीके क्या हो जाएगी, इस तरीके का इंस्टॉल का ऑप्शन वहाँ पे भी आ रहा होगा। आपने क्या कर लेना है, वहाँ से एपीके खुद ही जनरेट करके देगा। ये इसकी कहते हैं एक आप कह लें कि ये इसकी फंक्शनलिटी बहुत बेस्ट है। आप जैसे यहाँ पे आके करेंगे तो यहाँ पे आके ये क्या कर देगा, एक एक्सटेंशन के ज़रिए से यहाँ पे ब्राउज़र से रिलेटेड क्या बना देगा, विंडोज ऐप बना देगा। सही, आपने यहाँ पे आके जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया ना, अभी ये लाइव हो जाए। अच्छा, ये 2 से 3 मिनट लेगा और आपके पास ये पूरी की पूरी ऐप को जो है क्या कर देगा, लाइव कर देगा। अच्छा, अब एक चीज़ है, हम लोग जो है यहाँ पर जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, सेटअप फाइल देखेंगे। सही है, जब तक ये ऐप लाइव हो जाती है हमारे पास, देखो आपके पास ये लाइव इसका लिंक भी आ रहा है। हाँ, ऐसा है कि नहीं, आप इसको
अपने मोबाइल्स में भी अगर देखेंगे डॉट वर्सल डॉट ऐप आपके पास शो हो रही होगी ये वाली चीज़ें। आपने यहाँ पे आके क्लिक किया, ये आपकी पूरी ऐप अभी क्या है मौजूद लाइव है एज अ वेब, सही है ये वाली चीज़। अब हम लोग बनाते हैं इससे क्या विंडोज़ ऐप जो कि डॉट एक्जी होती है। मोबाइल भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, अभी बताता हूँ, सही आज की क्लास में, सही है। यहाँ से वो डेटा केबल कनेक्ट करके बताता हूँ, सही है ये वाली चीज़। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास वो तो एक ही को बनाएंगे ना। हाँ बाकी हाँ, तो वही मोबाइल ऐप होती है, और कौन सी मोबाइल ऐप अच्छा होती मतलब ये अलग है जी। बनाएंगे। नहीं यही तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, मुसफ डीएस के जरिए से हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को लाइव करना भी सीख लिया। हाँ, और किस पे लाइव किया हम लोगों ने, वर्सल के ऊपर। बात समझ में आ रही है बेटे? अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, एक डीएस सेटअप फाइल बनानी, मतलब कि अपनी मुसफ डीएस की एक पूरी सेटअप फाइल बनानी है, और सेटअप जो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होगी बाकायदा, ये वाली चीज़। अब कैसे बनती है, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, इसका नाम है हमारे पास इनो सेटअप डाउनलोड्स के नाम से, सही है। आपने यहाँ पे आके क्लिक किया, और इधर आके आपके पास आपने ये यूएस वाला सिलेक्ट कर लेना, सही है। और यहाँ से जैसे ये फाइल सिलेक्ट करेंगे, अपने अपने सिस्टम में क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना, सही है। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आप अपने सिस्टम में क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। बात समझ में आ रही? और मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ है, तो मैं बार बार क्या नहीं करूँगा, इंस्टॉल नहीं करूँगा, सही है। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आके सबसे पहले एक काम कर लेना, वो ये कि अपने यहाँ पर आके जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ओपन है, जैसे आप लोगों ने फ्लटर बिल्ड वेब बनाया था, बिल्कुल इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आके फ्लटर रन करेंगे पहले इसके ऊपर, फ्लटर रन। और वो पूछना चाह रहा है किसके ऊपर, आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट से ही आपकी एक्जी फाइल बनती है। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आके वन प्रेस किया, सही है। और जैसे ही वन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक विंडोज़ ऐप बना के दे देगा, सही है। और विंडोज़ ऐप के ऊपर हम लोग जैसे ही, अब विंडोज़ ऐप तो किसी को नहीं दे सकते ना यहाँ पे, जब तक कि हम लोग उसकी क्या ना बनाए, सेटअप फाइल ना बनाए। और सेटअप फाइल के लिए मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया है, इनो सेटअप के नाम से, सही। और उसके ऊपर हम लोग आज अपनी वैसी ऐप जो है सेटअप करेंगे, जैसे आप लोग गिट वगैरह का सॉफ्टवेयर देखते हैं कि नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो रहा होता है, वीएस कोड का देखते हैं नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो रहा होता है। आज आप लोग किस तरह की सेटअप फाइल बनाएंगे, सही है, आज की क्लास में। अब देखिए, हमारे पास जो है यहाँ पर ये जल्दी से स्टूडियो होना जरूरी है ना, कोई सा भी हो, ये तो टेंशन हो। जी देखें, हमारे पास जो है यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन के आई है। और अगर आप लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे किस में मौजूद है, बिल्ड बिल्ड के अंदर विंडोज़ नाम का एक इसने फोल्डर बनाया, और उसमें इसने X64 के नाम से बनाया, मतलब कि 64 बिट। और जो है कहते हैं फिर रनर, और फिर रनर में हमारे पास जब भी देखो हम लोग ऐप को रन करते हैं तो वो डिबग मोड पे रन होती है, हाँ ऐसे ही है। और हम लोग जो है इसके बाद आके क्या काम करेंगे, यहाँ पर आके कंट्रोल सी करते हैं, मतलब कि स्टॉप करवा दें इसको। और स्टॉप जैसे ही करवाया तो अब आप लोग देखो मेरे पास यहाँ पर हम लोग एक और मरतबा फ्लटर बिल्ड क्या कर देंगे, इसकी रिलीज बनाएंगे, मतलब कि फ्लटर बिल्ड जैसे वेब किया था बिल्कुल इसी तरीके से फ्लटर बिल्ड क्या कर देंगे, विंडोज़ कर देंगे, तो विंडोज़ एप्लीकेशन बन जाएगी। तो अब देखें, अब मेरे पास जो है यहाँ पे आके फ्लटर बिल्ड विंडोज़ किया, तो अब आप देखो मेरे पास होगा क्या, यहाँ पे आके ये क्या बना देगा, पूरी की पूरी विंडोज़ पे बिल्ड करके एक रिलीज बना देगा। तब तक हम लोग वीडियो को क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं। अच्छा, मैं वीडियो को पॉज इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा ना बढ़े, इस वजह से। देखें, अब हम लोगों ने अपना पूरा क्या कर दिया, काम कर दिया है। और काम करने के बाद हमारे पास देखें डीबग के ऊपर हम लोगों ने जब रन करवाया तो देखो रनर के अंदर दोनों चीज़ें बन गई, हमारी डीबग के ज़रिए से भी एक्जी फाइल बन गई है, और रिलीज़ के ज़रिए से भी क्या बन गई है, एक्जी फाइल बन गई है। रिलीज़ किस तरीके से करवाया, फ्लटर बिल्ड क्या लिख दिया, विंडोज़ लिख दिया। अब हम लोग ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं किसमें, बिल्ड के फोल्डर में। तो मैं बिल्ड के फोल्डर में गया तो आप देखो मेरे पास सिर्फ वेब था पहले, अब देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई। इस वजह से वो इग्नोर करता है, कौन, गिटहब, सही है ये वाली चीज़ें। तो अब देखो मैंने यहाँ पर आके क्या काम किया, मैं यहाँ पे आके X64 में गया, और X64 में जाने के बाद मैंने क्या करना है, रनर। और रनर में हमारे पास आपने डीबग वाली फोल्डर को नहीं लेना, क्योंकि वहाँ से तो क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। और आपने डीबग वाले फोल्डर को जैसे आप लोग देखते हो तो देखो कितनी यहाँ पे क्या मौजूद है, फाइल्स मौजूद है। आप यहाँ पे रिलीज को देखें क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हुई हुई फाइल आती है। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके इसके अंदर जो कुछ भी है ना, इसको आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। आपने कॉपी किया और आपने लोकल सी पे एक फोल्डर बनाया,
और उसका नाम रख दिया आप लोगों ने क्या, मुसफ DS। क्या नाम रख दिया, मुसफ _DS। और उसके अंदर आके आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। सही है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे आके आप लोगों ने जो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था इनो सेटअप वाला, उस इनो सेटअप कंपाइलर को ओपन कर लेंगे। जब वो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इनो सेटअप कंपाइलर भी आ जाएगा। आप देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें शो हो रही है जिसका नाम है हमारे पास क्या, मुसफ लेंस के नाम से। हाँ, तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड मैं पूरा आप लोगों को सेटअप का भेज दूंगा ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, सही है, ताकि आप लोग जो है कहते हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। सही है, ये वाला जो अभी आएगा आप लोग के पास, आप लोग की VNC पे भी शो होगा, थोड़ा वेट करें, दोबारा रिकनेक्ट करें। इसको रिकनेक्ट कर, बेटा अब हम लोगों ने यहाँ पर आके करना क्या है, यहाँ पर आके आप लोगों के पास सेटअप कंपाइलर मौजूद है। अब सेटअप कंपाइलर के अंदर आप लोग देखो मेरे पास ये वाला जो कोड है ना, ये मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोगों ने सिर्फ नाम चेंज करना है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मुसफ DS, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, मुसफ _DS। सही है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी आके डायरेक्टरी पे भी क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया। अच्छा, वो Ctrl+F वाला काम नहीं करना क्योंकि आप लोगों की कहीं वो ख़राब ना हो जाए क्या, डायरेक्टरी वगैरह, और आप लोगों ने जब अगर बिगनर है तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके मुसफ _ क्या कर दिया, DS कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी मुसफ _ DS आप लोगों ने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है इसको, और हर जगह पे जाके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या काम किया, इधर आके पेस्ट इसको किया, इधर आके पेस्ट इसको किया, और इधर आके पेस्ट इसको किया, और इसी तरीके से एक्सी फाइल निकले ये वाली हमारी। हाँ, मैंने यहाँ पे आके इधर आके इसको पेस्ट किया, और इधर आके हम लोगों ने मुसफ में इसका नाम रखा। इसी तरीके से यहाँ पे अनइंस्टॉल करवाते हुए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मुसफ DS लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हमारे पास जो डायरेक्टरी मौजूद है लोकल सी पे, वो भी कौन सी है, मुसफ DS है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या कर दी, बता दी। सही है, मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने किसके हिसाब से सेट कर ली, DS के हिसाब से। अब सेव किया। अच्छा, अब सेव करने के लिए हम लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पे आके सेव एज करेंगे। और हम लोगों ने अपनी फाइल बनाई कहाँ पे थी, मुसफ DS के नाम से बनाया था फोल्डर। तो मैंने यहाँ पे आके मुसफ DS नाम रख देना है इसका, मुसफ _DS। आप लोग नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके मुसफ DS रखा नाम। और अब क्या करना है, सिर्फ प्ले करना है। क्या करना है, प्ले करना है। जैसे ही मैंने प्ले किया तो अब आप देखो मेरे पास होगा क्या, ये कुछ एस्टिमेटेड टाइम लेगा, और अभी आप लोग देखिए। अच्छा बेटा देखें, अब हमारे पास इधर क्लास चल रही है, सही है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर इधर भाई देखें, यहाँ पर एक इंस्टॉलर फाइल बन के आ गई आप लोगों के पास। आप लोग देखें, आप लोगों की स्क्रीन पे येस और नो आ रहा है लिखा हुआ। आपने यहाँ पे आके क्या किया, सिलेक्ट किया येस, और अब ये देखो ये वो वाली फाइल बन के आई है जो कि एक सेटअप फाइल होती है पूरी। हाँ, आपने यहाँ पे आके नेक्स्ट किया और क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो आप ये वाली फाइल किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ये एक इंस्टॉलर फाइल बन के आ गई। वो इतनी सारी जो फाइल्स है ना, वो जो है करें, जो इतनी सारी फाइल्स है ना, वो आप लोगों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जस्ट इधर आएंगे, ये जो आप लोगों का फोल्डर था, इसमें आउटपुट नाम का फोल्डर था, पहले नहीं था ना, अभी बना। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, इधर आके ये देखो ये एक फाइल है। आप ये फाइल किसी को भी सेंड करेंगे, उसके सिस्टम में जाके ये वाली एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। अभी मैंने अपने सिस्टम में किया इंस्टॉल, तो इसको आप लोग किस तरीके से यहाँ पे सर्च भी करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा मुसफ _ DS, आप लोगों के सामने बनाया था।
तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, सिलेक्ट किया musaf_ds। तो अब आप देखें ये शो हो रही है और ये पूरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप लोगों के सिस्टम में चल रही है। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे इस फाइल को किसी बंदे को देना है कि भाई वो बंदा जो है फ़ौरन के फ़ौरन डाउनलोड कर ले इसको। तो वो कैसे देंगे, उसके लिए आप लोगों ने कोई कहते हैं अपनी नई जो है कहते हैं वेबसाइट बनाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। गिटहब आपको ये ऑप्शन भी देता है। कैसे, आपके पास यहाँ पे ये फाइल है हमारे पास, आपने ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके रिलीजेस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आके क्रिएट अ न्यू रिलीज लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है और इधर आके आप क्या करना है, यू कैन डाउनलोड musaf_ds। अब हम लोगों ने सेटअप फाइल देनी है। क्या देनी है, सेटअप फाइल देनी है। अब सेटअप फाइल किस तरीके से देंगे, मैंने यहाँ पे आके भाई लिख दिया मुसफ लेंस की जगह पे यहाँ पे लिख दिया मुसफ क्या ds। हाँ ds नाम देना हमारे फोल्डर उसका प्रोजेक्ट का। तो मैंने यहाँ पे आके ds कर दिया, सही है। और इधर आके आप एक टैग बनाना पड़ता है आपको जिसमें आप बता दें भाई v1 मतलब कि वर्जन 1, सही है। इसके बाद आके आपने यहाँ से आके अटैच कर देना है किसको, फाइल को। और यहाँ से कौन सी फाइल है भाई हमारी, हम लोग जाएंगे लोकल सी में और लोकल सी में जाने के बाद musaf_ds में गए और आउटपुट का फोल्डर था हमारे पास और उसमें जाके हम लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आके हम लोगों ने ये वाली जो पूरी फाइल है हमारे पास 2 से 3 सेकंड्स में आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी अपलोड हो जाएगी। डिपेंड ऑन योर नेट स्पीड, सही है, बात समझ में आ रही। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर musaf_ds इंस्टॉलर लिखा हुआ आ रहा है और ये वाली पूरी की पूरी फाइल जो हम लोगों ने ली थी वो अपलोड भी हो गई है। आपने क्या कर देना है, बस यहाँ पे आके पब्लिश रिलीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है, सही है। पब्लिश रिलीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास जो है पूरी की पूरी जो है एक रिलीज़ तैयार हो जाएगी और आप इसको कोई भी बंदा आके यहाँ से क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। आप लोग भी यहाँ से अपने सिस्टम में अभी अभी यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आप लोग क्या इसमें यार कहते हैं हो जाती है, कहते हैं तकरीबन 1 GB तक हो जाती है पूरी के पूरी, और 1 GB से ज़्यादा की होती नहीं है हमारी ज़्यादातर ऐप्स जो है। अक्सर जो एक लिमिटेड साइज़ है वो 50 MB वगैरह तक का होता है, ये वाली चीज़ें 50 MB 100 MB इस तरीके से होता है, लेकिन 1 GB तक तो बहुत ही कम होती है। अगर हम लोग PUBG की बात करें तो वो 1.5 GB है, सही है ये वाली चीज़ें। और इतनी बड़ी ऐप आप करते भी नहीं हो वैसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, है ना। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके ये देखो musaf_ds के नाम से हमारे पास रिपोजिटरी थी। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे भी ये रिलीज़ बनी हुई आ रही है। आप लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी बंदा होगा वो आएगा, यहाँ पे आके क्लिक किया उसने और क्लिक करने के बाद बस ये एक exe फाइल क्या कर लेगा, वो डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे exe फाइल पे क्लिक किया, उसके सिस्टम में क्या हो जाएगी, exe फाइल इस तरीके से सॉफ्टवेयर के तौर पे एक इंस्टॉल हो जाएगी, सही है एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग द लास्ट वन इज कि हम लोग जो है एक काम ये करेंगे कि अपनी मोबाइल के ऊपर जो है ऐप को डिप्लॉय करके देखेंगे कि भाई मोबाइल के ऊपर ये कैसे दिखती है, सही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से, जैसे कि मैंने कनेक्ट किया। आपने यहाँ पर आके अगर आप लोग देखें तो जैसे ही आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो आपके पास आपकी स्क्रीन जो है यहाँ पे शो होने लग जाती है, जो कि अभी मेरे पास नो डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है। आपने क्या करना है, देखें आप जो है यहाँ पे आके जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर देखो मेरा मोबाइल लिखा हुआ आ रहा है नज़र। आपने यहाँ से क्या कर लेना है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसने डिटेक्ट भी कर लिया, क्या मेरे मोबाइल को डिटेक्ट कर लिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके फ्लटर रन कर देना। ये देखो लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल, यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है और ये सही। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, फ्लटर रन लिखना है। क्या लिखना है, फ्लटर रन। अच्छा अब जब आप मोबाइल कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो है डायरेक्ट किस पे आपकी ऐप को लाइव करता है, आपके मोबाइल पे लाइव करता है, सही है, बात समझ में आ रही। तो अब देखो ये मेरे पास कहाँ पे बना रहा है, मेरे मोबाइल के ऊपर ही बना रहा है, सही है। तो जब तक ये बना रहा है तब तक हम लोग वीडियो को क्या कर लेते हैं, पॉज कर लेते हैं।
देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी एक एंड्रॉयड ऐप जो है बन के आ गई है। और अगर मैं दिखाऊं तो एंड्रॉयड की रिलीज़ कहाँ पे बन के आई है वो देखें। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ये दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये एक एपीके बन के आई है फ्लटर एपीके के नाम से। हाँ, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को आप मेरी स्क्रीन कैसे दिखेगी। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप लोगों को दिखाते हैं, मतलब कि मेरी मोबाइल को रिमोटली दिखा देगा वाइज़र के नाम से। सही है, तो वाइज़र को मैंने जैसे ही ओपन किया तो मैं आप लोगों को अपनी ऐप दिखाता हूँ। यहाँ पर वाइज़र ओपन हुआ नहीं, आई थिंक सो। मैंने यहाँ पे आके क्या क्लिक किया वाइज़र के ऊपर और ये वाइज़र ओपन हो गया। सही है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ से आके क्या करना है, रिमोट करना है किसको, अपनी ऐप को। अब यहाँ से ये मेरा मोबाइल चल रहा है जिसमें मेरी पूरी की पूरी ऐप क्या है मौजूद है। आप लोग देखें, ये अभी आई है हमारे पास ऐप, और ऐप का नाम क्या है हमारे पास, मुसफ DS। और ये आप लोगों ने अभी क्लास में बनाई थी। और ये देखें, ये पूरी मोबाइल में हमें क्या हो रही है, शो हो रही है। आपने जैसे ही क्लिक किया ऐप के ऊपर तो आपके पास ये ऐप जो है वर्क भी कर रही होगी। आपने जो है जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, एक मिनट पे देखें, ये आपके पास वर्क कर रही है। आपने अलमाइदा ओपन की, सूर्य माइदा ओपन हो गई। सही है, आपने सूर्य रहमान ओपन करनी है आपने, तो यहाँ से आके आप जो है देखें हमारे पास सूर्य रहमान है। ये देखिए सूर्य रहमान पे मैंने क्लिक किया तो सूर्य रहमान भी ओपन हो रही है मोबाइल के अंदर। तो आपके पास मोबाइल वर्जन भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और ये मोबाइल वर्जन आपके पास एक मतलब आपने एपीके बना के रख लिया तो वो आपके पास रहता है आपके मोबाइल में। सही है, ये वाली चीज़। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने तीनों चीज़ों पे जो है डिप्लॉय करके देखा, अपनी ऐप को भी, वेब को भी और मोबाइल ऐप को भी।